Welcome to our SP Life Science channel. In the lecture series of microbiology, today I am going to discuss about bacterial conjugation. तो दोस्तों आज हम बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एक डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रिकम्बाइन करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो इट इज ए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ डीएनए। डीएनए यहाँ पे एक ट्रांसफर होता है फ्रॉम ए लिविंग बैक्टीरियम, डोनर बैक्टीरियम होता है, ठीक है, डोनर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम, और इसमें रेसिपिएंट बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स ए सेक्स पाइलस, और यहाँ पर जो है इसमें एक सेक्स पाइलस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और इसमें डोनर बैक्टीरियम से फॉर एग्जांपल जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और बैक्टीरियल सेल का इट इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है, और इसमें इसके साथ इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इट इज ए न्यूक्लियोइड, ठीक है, और डीएनए, और ये क्या है इसमें प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये डोनर सेल जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डोनर सेल है और दूसरा यहाँ पर एक रेसिपिएंट सेल है, ठीक है। इस रेसिपिएंट सेल के अंदर जो है यहाँ पर इसके साथ में इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, बट इट डज नॉट हैव प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। और रेसिपिएंट, ठीक है, ये रेसिपिएंट सेल है, तो रेसिपिएंट सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डोनर सेल से एक प्लाज्मिड की एक कॉपी जो है रेसिपिएंट को ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। इट इज ए ट्रांसफर्ड टू रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफर की जाती है। तो हम इसके बारे में ही पढ़ने जाते हैं, किस तरह से ये ट्रांसफर होता है, ये बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में होता है, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा उसके तरीके के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करते हैं द कॉन्जुगेट, इट इज द कॉन्जुगेटिव प्रोसेस। एक कॉन्जुगेटिव प्रोसेस है और इसमें तीन तरह की कॉन्जुगेटिव प्रोसेस होती है। सबसे फर्स्ट है इसमें F प्लस कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, F प्लस कॉन्जुगेशन। सेकेंड है HFR कॉन्जुगेशन। HFR स्टैंड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट कॉन्जुगेशन, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और थर्ड टाइप है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड जो कि कई तरह के जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसके प्रति रेजिस्टेंस होता है, डिजीज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह का रेजिस्टेंस प्लाज्मिड प्रॉपर्टी वाला जो प्लाज्मिड होता है तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन, ठीक है। इस प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से तीन तरह के कॉन्जुगेशन होते हैं, F कॉन्जुगेशन, HFR कॉन्जुगेशन और रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन। आगे हम बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं F प्लस कॉन्जुगेशन प्रोसेस। ये क्या होती है F प्लस? यहाँ पर जो F प्लस होता है ये क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जान ले कि F प्लस क्या होता है। F स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर F स्टैंड फॉर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है, यहाँ पर फर्टिलिटी फैक्टर कहलाता है। और फर्टिलिटी फैक्टर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल के अंदर ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है, इट इज अ न्यूक्लियोइड, और यहाँ पर एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है, फर्टिलिटी फैक्टर। ये फैक्टर जो होता है इसको हम इस फर्टिलिटी फैक्टर के वजह से हम इस प्लाज्मिड को हम बोलते हैं F प्लाज्मिड, ठीक है। इस फर्टिलिटी फैक्टर की वजह से हम इस प्लाज्मिड को कहते हैं F प्लाज्मिड। और डोनर जो सेल होती है उसके अंदर ये F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डोनर सेल जो होती हैं, डोनर सेल इज हैविंग F प्लाज्मिड, इसके अंदर F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। F प्लस कॉन्जुगेशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो F प्लस कॉन्जुगेशन इज ए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये भी एक ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, इन विच देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एन F प्लाज्मिड, ठीक है। F प्लाज्मिड इट इज कोडिंग ओनली
फॉर सेक्स पाइलस। तो ये जो एफ प्लाज्मिड होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, सेक्स पाइलस को कोड करता है, यानी कि इस फैक्ट जिस सेल के अंदर प्लाज्मिड जो होता है उसके अंदर ये फर्टिलिटी फैक्टर होता है, वो सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेक्स पाइलस क्या होता है? ठीक है, सेक्स पाइलस होता है जिस प्लाज्मिड सेल के अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। से फॉर एग्जांपल इट इज द एफ प्लाज्मिड। इस एफ प्लाज्मिड की वजह से इस सेल के बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है एक इस तरह की जो है सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेक्स पाइलस, ठीक है, सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन होता है। और ये सेक्स पाइलस जो होता है, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन में काम आती है। ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब की तरह होती है और दूसरे बैक्टीरियल सेल के साथ लिंक करने के में काम आती है। ठीक है, तो एफ प्लाज्मिड कोडिंग ओनली फॉर सेक्स पाइलस बट नॉट क्रोमोसोमल डीएनए। तो इसको जो है क्रोमोसोमल डीएनए कोड नहीं करता है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि ये प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होता है ये फैक्टर। ठीक है, तो इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेल डोनर बैक्टीरियम टू ए फीमेल रेसिपिएंट बैक्टीरियम। मेल बैक्टीरियम जो होता है डोनर बैक्टीरियम होता है और उसको फीमेल बैक्टीरियम या एफ नेगेटिव जो प्लाज्मिड होता है जिसके अंदर प्लाज्मिड एफ फैक्टर नहीं होता उसके अंदर यानी कि रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स सेक्स या कॉन्जुगेशन पाइलस। ठीक है, इसको सेक्स पाइलस भी बोलते हैं और कॉन्जुगेशन पाइलस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अदर प्लाज्मिड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर अदर प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होते हैं, दूसरे प्लाज्मिड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सच एज दोज कोडिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कुछ जो प्लाज्मिड होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कोड करते हैं। ठीक है, मे आल्सो बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान ये जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अब इसमें कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, किस तरह से होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देयर आर 5 स्टेप, ठीक है, सॉरी 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन एफ प्लस कॉन्जुगेशन। तो एफ प्लस कॉन्जुगेशन के अंदर 4 स्टेप्स जो होती हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर द एफ प्लस मेल हैज एन एफ प्लाज्मिड कोडिंग फॉर सेक्स पाइलस एंड कैन सर्व एज ए जेनेटिक डोनर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो मेल होता है उसके पास ये एफ प्लाज्मिड होता है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एफ पॉजिटिव मेल है, डोनर होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इट इज द डोनर न्यूक्लियोइड, ये आपको डोनर न्यूक्लियोइड दिख रहा है यानी कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इट इज अ एफ प्लस प्लाज्मिड। ठीक है, ये एफ प्लाज्मिड है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है। जिस डोनर सेल के अंदर ये एफ प्लस प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड की वजह से सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इट इज ए सेक्स पाइलस यानी ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं सेक्स पाइलस। ठीक है, और ये कॉन्जुगेशन में काम आती है। तो डोनर सेल के अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इस वजह से उसके अंदर सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर दूसरी सेल है एफ नेगेटिव फीमेल या रेसिपिएंट सेल, इसके अंदर जो है एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है और यहाँ पर ये जो है इसमें रेसिपिएंट न्यूक्लियोइड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इन दोनों सेल के बीच में एक कॉन्जुगेशन, एक ट्यूब जो होती है के हेल्प से ये इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है जिससे जो है डीएनए इनका जो प्लाज्मिड होता है उसकी एक कॉपी ट्रांसफर होती है। आगे हम देखते हैं किस तरह से होती है। ठीक है, अब इन द सेकंड स्टेप में क्या होगा, द सेक्स पाइलस एडहर्स टू एन एफ नेगेटिव फीमेल, यानी कि एफ नेगेटिव बोल सकते हैं या रेसिपिएंट भी बोलते हैं। तो रेसिपिएंट ये डोनर है, ठीक है, और ये रेसिपिएंट है। ठीक है, डी स्टैंड फॉर डोनर और आर स्टैंड फॉर रेसिपिएंट। तो यहाँ पर डोनर्स टू रेसिपिएंट जो होता है डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, 1 स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड जो होता है ये ब्रेक्स होता है और उसके बाद ट्रांसफर होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ बैक्टीरियल सेल में एक जो एफ प्लाज्मिड है उसका डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड जो होता है प्लाज्मिड के अंदर एक कट लग जाता है। ठीक है, जैसे डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है प्लाज्मिड। ठीक है, और यहाँ पर जब ये ट्रांसफर होता है तब उसमें एक स्ट्रैंड पर यहाँ पर कट लगता है। ठीक है, कट लगने के बाद जो है इस तरह से जो है ये एक सेल है और उसके बाहर का जो दूसरा डीएनए होता है इस तरह से ये खुल जाता है। ठीक है,
ये ओपन हो जाता है एक स्ट्रैंड, और उसके बाद में ये जो सिंगल स्ट्रैंड होता है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो है यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल है उसमें यहाँ पर F प्लस प्लाज्मिड में एक कट लग गया, ब्रेक लग गया। उसके बाद में ये जो सिंगल स्ट्रैंड है वो सेक्स पाइलस के थ्रू होता हुआ यहाँ से डोनर से रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब ये जो है यहाँ पर ये जो डोनर सेल थी, डोनर सेल से और रेसिपिएंट सेल के अंदर जो है यहाँ पर प्लाज्मिड की एक कॉपी यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, इधर से इधर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, और तो द सेक्स पाइलस रिट्रैक्ट, उसके बाद में रेस्ट सेक्स पाइलस रिट्रैक्ट हो जाती है और ब्रिज इज क्रिएटेड बिटवीन टू बैक्टीरिया, दोनों के बीच ब्रिज बन जाता है। वन स्ट्रैंड ऑफ F प्लाज्मिड्स एंटर्स द रेसिपिएंट बैक्टीरियम। ठीक है, रेसिपिएंट बैक्टीरियम के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो F प्लस मेल डोनर होता है, इस डोनर सेल के अंदर भी ये जो है आप देख लेंगे कि सिंगल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड होता है, SS प्लाज्मिड। ठीक है, यहां पर भी SS प्लाज्मिड है, यानी कि एक सिंगल स्ट्रैंड होता है इन प्लाज्मिड में। तो अब यहाँ पर जो है जब ये ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर के बाद जो है दोनों के डीएनए के जो होते हैं प्लाज्मिड में एक कंप्लीमेंट्री कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो बोथ बैक्टीरिया मेक ए कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द F प्लाज्मिड। ठीक है, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसके अंदर बन जाता है एंड बोथ आर नाउ F प्लस मेल एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्स पाइलस, और दोनों सेक्स पाइलस प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। देयर वाज नो ट्रांसफर ऑफ डीएनए। ठीक है, डोनर क्रोमोसोमल डीएनए, although other plasmids the donor bacterium carries may also be transferred during F plus conjugation। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो डोनर न्यूक्लियोइड है, ठीक है, इट इज द डोनर न्यूक्लियोइड। ये डोनर न्यूक्लियोइड जो होता है ये ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि इसकी बजाय यहाँ पर प्लाज्मिड जो होता है वो ट्रांसफर होता है। अब जब ये SS प्लाज्मिड होता है ये दोनों में पहुंच जाता है, जब दोनों ही सेल F प्लस मेल की तरह बिहेव करने लगती है। F प्लस मेल इट इज आल्सो भी F प्लस मेल, ये भी डोनर है, दोनों डोनर बन जाती है। और यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड में कन्वर्ट हो जाती है, DS प्लाज्मिड, दोनों सेल के अंदर DS डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड बन जाता है। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीमेंट्री कॉपी इसकी प्लाज्मिड की बन जाती है। तो इस तरह से जो है दोनों ही सेल जो हैं ये अपने दोनों के अंदर प्लाज्मिड बन जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है और उसके बाद में दोनों सेल अलग हो जाती हैं, दोनों ही मेल डोनर की तरह बिहेव करती हैं। और F प्लस प्लाज्मिड में फर्टिलिटी फैक्टर आ जाने की वजह से दोनों के अंदर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने की, सेक्स पाइलस फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सेकेंड टाइप है HFR कॉन्जुगेशन। HFR, यहाँ पे HFR स्टैंड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। HFR स्टैंड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसके अंदर क्या होता है, इस केस में यहाँ पर बैक्टीरियल प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड, ठीक है, इट इज द न्यूक्लियोइड और इट इज प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है और न्यूक्लियोइड आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन की वजह से जो है इनके अंदर दोनों का इंटीग्रेशन हो जाने के कारण जो होता है एक नई तरह का जो है एक फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो डीएनए जो होता है वो उसमें हाई फ्रिक्वेंसी होती है डोनर टू रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफर करने की। इस वजह से हम इसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो दोनों का इंटीग्रेशन होने की वजह से HFR का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इट इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये भी एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, इसमें क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम मेल डोनर बैक्टीरियम आर ट्रांसफर टू फीमेल रेसिपिएंट बैक्टीरियम following insertion of F plus plasmid into the nucleoid। तो F plus plasmid जो होता है ये न्यूक्लियोइड के अंदर जो है ये ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है ऑफ द डोनर बैक्टीरियम।
ठीक है। ये डोनर बैक्टीरियम सेल जो है उसके अंदर होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ए सेक्स कॉन्जुगेशन पाइलस, इसके अंदर भी सेक्स कॉन्जुगेशन पाइलस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आइए इसके बारे में डायग्रामेटिकली डिस्कस करें, ठीक है। इसमें हमने 5 स्टेप्स जो होती हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं HFR कॉन्जुगेशन में। वो स्टेप कौन कौन सी हैं वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली स्टेप में, इन द फर्स्ट स्टेप, द F+ प्लाज्मिड इंसर्ट इनटू डोनर बैक्टीरियम न्यूक्लियोइड, ठीक है, एंड फॉर्म HFR मेल। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इट इज द मेल डोनर, ठीक है, डोनर बैक्टीरियम सेल है। और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्लाज्मिड है, ठीक है, इट इज द F+ प्लाज्मिड और इट इज द डोनर न्यूक्लियोइड, ठीक है, ये डोनर न्यूक्लियोइड है, ठीक है। और यहाँ पर ये F प्लाज्मिड सेल है और F प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर होने की वजह से जो है सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन ये करता है। अब होगा क्या इस नेक्स्ट स्टेप में, ये जो है आगे जाके ये जो है F प्लाज्मिड जो होता है इसके अंदर इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, इट इज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड के साथ जुड़ जाता है, तो इट इज इंसर्टेड इनटू F+ प्लाज्मिड और ये क्या बना देता है HFR मेल, तो इसे हम HFR मेल कहते हैं, ठीक है। आगे इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि द सेक्स पाइलस एडहर्स टू द F- फीमेल रेसिपिएंट, ठीक है, फीमेल रेसिपिएंट के साथ अटैच हो जाता है। द डोनर DNA स्ट्रैंड्स ब्रेक इन द मिडल ऑफ द इंसर्टेड F+ प्लाज्मिड। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये डोनर है, ठीक है, इट इज द डोनर और ये रेसिपिएंट सेल है। डोनर और रेसिपिएंट सेल के अंदर जो है यहाँ पर आप डोनर वाली सेल के अंदर आप देखेंगे कि जो इंसर्टेड F+ प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड में जहाँ पर ये इंसर्ट हुआ है उस पर वहाँ पे एक ब्रेक लगता है एक सिंगल स्ट्रैंड में, ठीक है। और ब्रेक लगने के बाद में जो डोनर बैक्टीरियम DNA होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियोइड होता है और उसका कुछ पार्ट जो होता है ये जो प्लाज्मिड होता है उसका पार्ट, दोनों का ही पार्ट डोनर टू रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर से डोनर टू रेसिपिएंट की ओर DNA ट्रांसफर होता है। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये प्लाज्मिड है, इंसर्टेड प्लाज्मिड F+ प्लाज्मिड की एक कॉपी तो यहाँ रह जाती है, दूसरे डोनर बैक्टीरियम की कॉपी जो होती है वहाँ पर ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर द सेक्स पाइलस रिट्रैक्ट और एंड ए ब्रिज इज फॉर्म बिटवीन द 2 बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया के बीच में ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। वन डोनर DNA स्ट्रैंड बिगिंस टू एंटर, एक डोनर DNA जो होता है उसका स्ट्रैंड जो होता है वो एंटर करता है ना, एंड और रेसिपिएंट सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। द 2 सेल ब्रेक अपार्ट। अब जो है कुछ ये दोनों के बीच जो कॉन्जुगेशन होता है वो कुछ टाइम के लिए रहता है और कुछ के बाद में इन दोनों का कॉन्जुगेशन ट्यूब जो होती है ब्रेक हो जाती है, तो द 2 सेल ब्रेक अपार्ट इजिली सो द ओनली ए पोर्शन ऑफ द डोनर DNA, ठीक है। तो जब ये DNA ट्रांसफर होता है उस ट्रांसफर के दौरान इनकी कॉन्जुगेशन ट्यूब जो होती है कुछ समय के लिए ही बनती है, ठीक है। इसकी वजह से जो होता है ये पूरा DNA जो होता है इसके अंदर बैक्टीरियल का होता है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो स्ट्रैंड यूजुअली ट्रांसफर्ड टू द रेसिपिएंट बैक्टीरियम। तो ये रेसिपिएंट ये डोनर बैक्टीरियम है और ये रेसिपिएंट बैक्टीरियम के अंदर जब DNA ट्रांसफर होता है तो उसका कुछ पार्ट इसमें ट्रांसफर हो पाता है, बाकी पार्ट होता है डोनर बैक्टीरियल सेल के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप द डोनर बैक्टीरियम मेक्स एक कंप्लीमेंट्री कॉपी, डोनर बैक्टीरियम जो होता है एक कंप्लीमेंट्री कॉपी बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जो है ये डोनर सेल थी और ये रेसिपिएंट सेल थी, ठीक है। डोनर टू रेसिपिएंट जब दोनों अलग हो जाती हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पिंक वाला पार्ट है, ठीक है, इट इज द ये क्या था ये प्लाज्मिड वाला पार्ट था, ठीक है, और ये दूसरा जो है ये न्यूक्लियोइड वाला पार्ट था, ठीक है। और ये दोनों जो है इन जब ट्रांसफर होते हैं तो उसका कुछ पार्ट जो होता है न्यूक्लियोइड का ही इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये HFR जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट प्रॉपर्टी की वजह से जो होता है ये इसमें ट्रांसफर होता है और ये जो है इसका कुछ पार्ट ही आता है और बाद में जब ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर होने के बाद में जो है इसकी ट्रांसफर DNA डोनर DNA की एक कंप्लीमेंट्री कॉपी बन जाती है, ठीक है। ये क्या बना लेता है एक कंप्लीमेंट्री यहाँ पर कॉपी बन जाती है, ठीक है, और डोनर के DNA की भी कंप्लीमेंट्री कॉपी बन जाती है, ठीक है। यानी कि
वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। तो दोनों के अंदर कंप्लीमेंट्री कॉपी बन गई है। इस तरह से जो है डोनर टू रेसिपिएंट में डीएनए ट्रांसफर आ जाता है, होता है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री कॉपी ऑफ रिमेनिंग डीएनए स्ट्रैंड एंड रिमेन्स ऑन एचएफआर मेल। ठीक है, द रेसिपिएंट बैक्टीरियम मेक्स ए कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द ट्रांसफर्ड डोनर डीएनए। तो ये जो है ये डोनर एचएफआर होता है, ये एचएफआर सेल थी, और ये रेसिपिएंट एचएफआर सेल जो होती है ये बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनके अंदर कॉन्जुगेशन होता है एचएफआर के थ्रू। आगे हम बात करते हैं कि ये जो देखिए उसके बाद में इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डोनर डीएनए फ्रेगमेंट अंडरगो जेनेटिक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर डोनर डीएनए जो होता है जो आया, ये डोनर सेल थी और ये रेसिपिएंट सेल थी। ठीक है, डोनर और रेसिपिएंट सेल के अंदर आप देखेंगे कि इसका प्लाज्मिड इसके साथ इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेट होने के बाद इस वजह से इसको क्या कहेंगे, एचएफआर मेल। ठीक है, और यहाँ पर भी जो प्लाज्मिड है आया, जो ट्रांसफर डीएनए है वो उसके साथ इंटीग्रेट हो गया, और इंटीग्रेट की वजह होने की वजह से जो है रेसिपिएंट जो है एचएफआर फीमेल जो होती है, ये एचएफआर फीमेल कह सकते हैं, लेकिन बाद में ये मेल बन जाता है। ठीक है, तो इसको एचएफआर फीमेल ना कह के एचएफआर मेल ही कहेंगे। ठीक है, एचएफआर मेल कहेंगे। ठीक है, तो ये एचएफआर मेल भी बन जाता है। तो दोनों जो डोनर और रेसिपिएंट होते हैं इस तरह से इनके अंदर इंटीग्रेशन हो जाता है, तो ये एचएफआर सेल बन जाती है। ठीक है, सिंस देयर वाज ए ट्रांसफर ऑफ सम डोनर क्रोमोसोमल डीएनए, इस तरह से क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसका कुछ पार्ट जो होता है इनके अंदर ट्रांसफर होता है, बट यूजुअली नॉट ए कंप्लीट एफ प्लस प्लाज्मिड। तो यहाँ पर बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पे कंप्लीट एफ प्लस प्लाज्मिड जो होता है इसके अंदर ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो यह इसमें ध्यान रखने की बात है। द रेसिपिएंट बैक्टीरियम यूजुअली रिमेन्स एफ नेगेटिव। तो रेसिपिएंट बैक्टीरिया जो होता है वो किस तरह का होता है, ये एफ नेगेटिव ही बना रहता है। ठीक है, तो एफ नेगेटिव कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो एफ नेगेटिव ही कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये एफ पॉजिटिव सेल था और ये एफ नेगेटिव सेल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये एचएफआर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसको हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, और ये जो ट्रांसफर की जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत हाई होती है, इस वजह से एचएफआर रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं थर्ड टाइप। इन द थर्ड टाइप होता है रेजिस्टेंट प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन। ये रेजिस्टेंट प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन होता है। इस तरह के कॉन्जुगेशन में जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ये भी एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, इन विच देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ आर प्लाज्मिड। यहाँ पर आर प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है। आर प्लाज्मिड वो प्लाज्मिड होता है, इट इज ए प्लाज्मिड कोडिंग फॉर मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं जो कि प्लाज्मिड पर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एफ प्लाज्मिड होता है अपने फर्टिलिटी फैक्टर लिए होता है, उसी तरह से उस एफ प्लाज्मिड की जगह यहाँ पर रेजिस्टेंट प्लाज्मिड जो होता है ये यूज होता है। ठीक है, तो ऑफन ए सेक्स पाइलस, और यहाँ पर भी सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ए मेल डोनर। यहाँ पर भी मेल डोनर इन्वॉल्व होगा बैक्टीरियम टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम। तो ये डीएनए जो ट्रांसफर होता है मेल टू फीमेल रेसिपिएंट बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर होता है, तो इट इज आल्सो इन्वॉल्विंग ए सेक्स या कॉन्जुगेशन पाइलस। ठीक है, कॉन्जुगेशन पाइलस का फॉर्मेशन करता है। ये किस तरह से होता है ये हम डिस्कस करते हैं। इट इज हैविंग 4 स्टेप रेजिस्टेंट प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन, जिसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप द बैक्टीरियम विद आर प्लाज्मिड, जो बैक्टीरिया जो होता है वो आर प्लाज्मिड वाला, इज मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिए होता है। ठीक है, तो ये आर प्लाज्मिड जो होता है यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके अंदर मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है एंड कैन प्रोड्यूस सेक्स पाइलस, और ये सेक्स पाइलस प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर भी सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और ये जो है इस तरह का जो डोनर प्लाज्मिड होता है, डोनर ये अपना डीएनए डोनेट करता है। ठीक है, जेनेटिक यानी कि इट्स सर्व एज ए जेनेटिक डोनर। तो यहाँ पर ये डीएनए ट्रांसफर होता है। तो दोनों सेल जो होती है ये डोनर सेल है और यहाँ पर ये रेसिपिएंट सेल है। तो यहाँ पर इसमें डीएनए ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इन द सेकंड स्टेप द सेक्स पाइलस एडर्स, सेक्स पाइलस जो होती हैं इनके बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है सेक्स पाइलस की वजह से। ठीक है, सेक्स पाइलस या इसको कह सकते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है,
जो कि फिजिकली कांटेक्ट कर देती है। ये जो है डोनर और रेसिपिएंट सेल, ये डोनर सेल है और रेसिपिएंट सेल है, इन दोनों को इन आपस में अटैच कर देती है, जिससे जो है इनके बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा वो आसानी से होगा। ठीक है, तो ये जो है सेक्स वाले एडल्ट एफ नेगेटिव फीमेल रेसिपिएंट, ठीक है, उसको अटैच कर देती है। वन स्ट्रैंड ऑफ आर प्लाज्मिड ब्रेक्स। अब इसके अंदर जो है आर प्लाज्मिड का जो है, ये आर प्लाज्मिड है, उसका एक स्ट्रैंड होता है यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, इस जगह से यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, और ये टूटने के बाद में जो है इसका प्लाज्मिड की एक कॉपी इधर से इधर डोनर से रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये जो है एक कॉपी यहां से इधर आ गई है। तो ठीक है, दैट सेक्स पाइलस रिट्रैक्ट। अब सेक्स पाइलस होते हैं रिट्रैक्ट हो जाती है एंड ए ब्रिज इज क्रिएटेड बिटवीन द टू बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया ब्रिज बन जाता है। वन स्ट्रैंड ऑफ आर प्लाज्मिड एंटर्स द रेसिपिएंट बैक्टीरियम, और आर प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड होता है रेसिपिएंट बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के अंदर एसएस जो है डीएनए जो होता है, यानी कि एक कॉपी जो होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी जो होती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा, बहुत बैक्टीरिया में एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, दोनों बैक्टीरिया जो आर प्लाज्मिड के कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देते हैं, यानी कि ये डबल स्ट्रैंडेड जो होता है डीएनए। आर प्लाज्मिड जो होता है डीएस डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। यहाँ पर भी डीएस डीएनए बन जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो दोनों की जो है डबल कंप्लीमेंट्री कॉपी बन जाती है एंड बोथ आर नाउ मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। दोनों में एंड मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ जाता है एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सेक्स पाइलस। ठीक है, और दोनों ही सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन करने में कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के अंदर जो है ये एक ही प्रॉपर्टी हो जाती है, तो ये दोनों ही मेल की तरह बिहेव करने लगते हैं। यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होता है वो जीन होता है जो कि इनको कई तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स होती हैं, इनके प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी वाला जो प्लाज्मिड होता है उसको आर प्लाज्मिड कहते हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को आगे फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, और दूसरों को साथ शेयर कीजिए हमारा वीडियो। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।